उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपुर से विधायक आजम खान की दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तो 27 महीने बाद किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से बाहर निकले थे जेल से, और अब उन्हें भड़काऊ भाषण के मामले में सजा हो गई है 3 साल की। इसके बाद वो अपील करेंगे, लेकिन जो नियम कानून है उस नियम कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए निर्देशों के मुताबिक जैसे ही सज़ा होती है 2 साल से अधिक, वैसे ही सदस्यता खत्म हो जाती है। यानी उनकी विधायकी गई। जमानत जरूर मिल गई है क्योंकि वो उनका अधिकार है। इस बीच समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, अभी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, शोक से अभी उभरे भी नहीं थे कि उन्हें भी चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। जो गलती आजम खान ने की थी वही गलती या उसी तरह की गलती कर बैठे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में ऐसा उन्होंने कुछ बोल दिया जिसकी हो गई है चुनाव आयोग में शिकायत, और चुनाव आयोग ने उनको जारी कर दिया है नोटिस। सुनिए जरा कि अखिलेश यादव ने तब क्या कहा था। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया। और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, केवल 1-2 घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे चिन्हित कर करके और पूरा प्लानिंग करके कि किन लोगों के साथ और किन को जेल भेजना है। आपने देखा, जब से बीजेपी की सरकार आई है, आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर अन्याय रुक नहीं रहा है। राजनीतिक इतिहास में कम लोग होंगे जिनके ऊपर इतने मुकदमे लगाए गए हों, झूठे मुकदमे लगाए गए हों, और अधिकारियों को यह भेजा गया हो कि आपको प्रमोशन, आपकी तरक्की और आपको अच्छे स्थान पर तभी पोस्टिंग मिलेगी जब आप अन्याय करेंगे। मुझे बता दो, आज के समय पर कौन नहीं उनके कहने से करेगा। जैसा कि आपने सुना, ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव पार्टी के सम्मेलन में, और आरोप लगा रहे हैं कि यादव और मुस्लिमों के 20-20 हजार हर विधानसभा क्षेत्र में वोट कम कर दिए गए। ये बीजेपी और उसके पन्ना प्रमुखों के निर्देश पे किया गया। जो वोट जोड़ने और घटाने का, नाम काटने का की पूरी प्रक्रिया है, दरअसल वो चुनाव आयोग की होती है। उसके बिहाफ पे जिला प्रशासन के अधिकारी इस काम को पूरा करते हैं। अखिलेश यादव रॉ में बोलते हुए ये बात भूल गए कि वो ये आरोप बीजेपी पे नहीं, वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं। और चुनाव आयोग जो है एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था है। अब इसकी हो गई अखिलेश यादव की शिकायत और चुनाव आयोग ने जारी कर दिया नोटिस। तरीका क्या होता है कि जवाब मांगा जाता है, जवाब में आपसे कहा जाता है कि आप जो है एविडेंस दीजिए कि किस आधार पे आपने ये बात बोली है। अब अखिलेश यादव के ऊपर है कि वो कहाँ से इसका जवाब जुटाते हैं। अपने यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है, इस बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे छोटे छोटे दल है, बड़े दल भी हैं। तो राजनेताओं को आदत पड़ी है कि कुछ भी आरोप लगाइए, कुछ भी बोल दीजिए, कार्रवाई होती नहीं, सामान्य तौर पे शिकायत भी नहीं होती है। तो जब आप एक दूसरे के ऊपर, यानी राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, वो बात और चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठाना, ये बात दोनों एकदम अलग अलग है। तब तो जिस नेता पे आप आरोप लगाते हैं
बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, तो उसको अधिकार होता है कि वो मानहानि का दावा करे, आपके खिलाफ जो है केस करे। लेकिन जब किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, और ये देखना भी चाहिए कि क्या जो बोल रहे हैं उसको लेकर के एविडेंस है क्या, डॉक्यूमेंट्स है क्या। यदि नहीं है तो फिर ऐसी ही शिकायतें होंगी, नोटिस जारी होगा, पूछा जाएगा, फिर पार्टी नेता सबके खिलाफ चुनाव आयोग को अधिकार है कार्रवाई करने का। अब जब जैसे ही मुश्किलें बढ़ी है, स्वाभाविक रूप से हलचल भी बढ़ी है। देखना ये है कि अब अखिलेश यादव ने जो बोला है उसके लिए क्या वो एविडेंस देते हैं, और फिर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, उसके आगे क्या होता है। क्योंकि आजम खान के ऊपर तो 90 से अधिक मामले हैं। अब तो उनके बेशक अभी बेल मिल गई हो, लेकिन जब मामले किसी भी क्रिमिनल केस में चलता है तो दो स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है कि जैसे ही आप क्राइम करते हैं, क्राइम करने के बाद FIR होती है, और यदि गिरफ्तारी लायक मामला है तो आपको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, आप जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जमानत मिलती है, आप बाहर आ जाते हैं, फिर उसका ट्रायल शुरू होता है, ट्रायल में सज़ा होती है, और उसमें जब सज़ा हो जाती है तो भी आपको अधिकार होता है कि आप जमानत मांगें, हायर कोर्ट में जाएँ, और जब हाई कोर्ट से भी सज़ा हो जाती है तब आपको जेल भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से 2 बार जेल जाने की नौबत होती है। तो इससे कैसे निपटते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।